अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रॉनेसॉन्स है। जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट टाइम जो हमें पढ़नी पड़ती है या जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लिटरेचर में, वो रॉनेसॉन्स है। तो रॉनेसॉन्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रॉनेसॉन्स का मतलब होता है रीबर्थ, यानी किसी भी चीज़ का दोबारा से पैदा होना। जो रॉनेसॉन्स का पीरियड है, ये हम कह सकते हैं एक तरह की तहरीक थी, यानी मूवमेंट थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन इंटरेस्ट था वो क्लासिकल कल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। ये सब लेट 14 और मिड 17 सेंचुरी के दरमियान हुआ। शुरू शुरू में जो ग्रीक और जो रोमन एम्पायर्स थे, इनकी जो अचीवमेंट्स थी, इनको कॉपी करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जो रॉनेसॉन्स के स्कॉलर्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हम जो अपने आबाओ अजदाद हैं, इनकी पुरानी जो अचीवमेंट्स हैं या हम कह सकते हैं इनके कल्चर्स हैं, इनको छोड़कर एक नया फ्रेश इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करें। तो उसके जो इस काविश थी, इसकी रिज़ल्ट में जो रॉनेसॉन्स है वो डेवलप हुआ, उसका पीरियड डेवलप हुआ। लेकिन जो ज़्यादातर स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ पे हम कह सकते हैं एग्री करते हैं कि जो रॉनेसॉन्स है वो हकीकत में लेट 14 सेंचुरी में इटली में ओरिजिनेट हुआ, जब एक न्यू जो जनरेशन थी ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स की, उन्होंने इस चीज़ पे हम कह सकते हैं कोशिश की कि एक तरह से जो लिटरेचर है और जो क्लासिकल कल्चर है उसको दोबारा से हम कह सकते हैं कि बनाया जाए और उसको बेहतर तरीके से उसको इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक तरीके से उसको उभारा जाए। लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंस था वो बहुत जल्दी पूरे यूरोप में फैल गया और उसके बाद वो इंग्लैंड तक पहुंच गया। जब ये इंग्लैंड में जब ये पहुंचा तो तब अर्ली 16 सेंचुरी थी। इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म्स रॉनेसॉन्स यूज़ की गई है, रॉनेसॉन्स या हम इसको कह सकते हैं रेनासिटा, ये सबसे पहले एक इटालियन आर्टिस्ट हम कह सकते हैं आर्ट हिस्टोरियन था, जिनका नाम था जियोर्जिया वसेरिया। उन्होंने अपनी बुक में किया। उनकी वो बुक, उसका नाम है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पेंटर्स। ये 1550 में लिखी गई थी, जिसमें जो रीसेंट आर्टिस्ट थे उनकी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया था। वो अचीवमेंट जिसमें उसने ये महसूस किया जो आर्ट है उसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, और जो पिछला रोमन एम्पायर का जो फॉल हुआ था उसके बाद जितनी तमाम तर आर्ट की चीज़ें थी या आर्ट से रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट था, वो हम कह सकते हैं एक तरह का डिके हो गया था। तो उसके बाद ये जो तमाम तर अचीवमेंट्स आर्ट में की गई उसको अप्रिशिएट करने के लिए और तमाम तर इन चीज़ों को बेहतर तरह से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस बुक में इनका जिक्र किया। फिर उसके बाद जो 19th सेंचुरी थी, अभी तक वो हम कह सकते हैं स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये जो पूरा पीरियड था, यानी लेट 14 से मिड 17 सेंचुरी का जो पीरियड था, इसको रॉनेसॉन्स के नाम से कह के पुकारा जाना शुरू कर दिया गया। और उसका जो कल्चर था, मतलब हम कह सकते हैं जो मॉडर्न यूरोप में जो कल्चर स्टार्ट हुआ था, क्लासिकल कल्चर जो था, उसको भी इसी नाम से पुकारा जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इस एरा के लिए स्टैंडर्ड यानी अच्छा लेबल नहीं है। और कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने हम कह सकते हैं सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्यों इस एरा का नाम रेनेसांस रखा गया है। इवन कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये पास्ट के और जो मेडिवल का जो नॉलेज है क्लासिकल लर्निंग का, उसको ओवरटेक कर जाता है और ये प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं करता। ऐसे स्कॉलर्स ने मतलब प्रेफर किया कि हम इस पीरियड को डिस्क्राइब कर लें अर्ली मॉडर्न के नाम से, यानी उन्होंने एक और न्यू टर्म दे दी अर्ली मॉडर्न। लेकिन जब मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने बैठ के सोचा तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि इस लेवल के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, ये प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा इस जो एरा की इम्पोर्टेंस को। तो इसीलिए मोस्टली लोगों ने उसको रोनेसॉन्स कह के ही बुलाना शुरू कर दिया। अब ये जो रोनेसॉन्स है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल टर्म है, ठीक है, और इसका जो ये जो टाइटल है ये गाइड करता है कि इसके अंदर क्या चीज़ थी। मतलब रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ, यानी ये हमें प्रॉपर तरीके से बताता है कि वो जो एरा था उसमें किसी चीज़ की रीबर्थ हुई थी, और रीबर्थ किस चीज़ की हुई थी? क्लासिकल लर्निंग की। लेकिन जो एलिज़ाबेथन एरा था, स्टुअर्ट का एरा था, जो उसमें राइटर्स थे, उन्होंने जो इस एरा को रेनेसांस कहने से इनकार कर दिया, और उनका कंसेप्ट था कि वो इस चीज़ को समझते थे।
फिर उसके बाद इसमें उन्होंने ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट किया कि ये जो एरा था ये यूरोपियन नॉलेज में एडवांसेस हुए थे इसमें इसकी वजह से, और इसके अलावा क्लासिकल जो सिविलाइजेशन जो उसके साथ थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुए थे। तो वो इस चीज़ को हम कह सकते हैं सुइटेबल नहीं समझते थे कि हम इस एरा को रेनेसांस का नाम दें। इसके अलावा जो रेनेसांस का पीरियड है इसने बहुत से फैक्टर्स के ऊपर अपना असर डाला और उनकी रेनेसांस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी थी। उसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड होम, जेंडर, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी, ह्यूमनिज्म एंड एजुकेशन और साइंस, ये जो टॉपिक्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हम एक तरह से कह सकते हैं कि रेनेसांस की ये जान थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करूँ सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट वाज इट फॉर द रेनेसांस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।